लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग एक लड़के को देखते हुए तैंग से पूछता है कि आखिरकार वो लड़का कौन है। तब तैंग बताता है कि इस लड़के का नाम गुनबाई है और ये हेवनली एकेडमी का टॉप 3 मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट में से एक है। जिसे सुनकर सेंग अब जूनियन को प्रिजन विभाग की ओर चलने के लिए कहता है और अब सीन चेंज होता है और हम डिवाइन एम्प्रेस को देखते हैं जिनके पैलेस में एक ओल्ड मैन आता है और अब ये ओल्ड मैन और डिवाइन एम्प्रेस काफी सारी चीजों के बारे में बातें करते हैं जो कि साउथ नॉर्थ और कैपिटल के बारे में था। इसके साथ ही ये ओल्ड मैन चैंग सेंग के बारे में भी बातें करते हुए कहता है कि हो ना हो वो लड़का जरूर चैन फैमिली का ही एक पर्सन है। तब ये सुनकर डिवाइन एम्प्रेस कहती है कि लेकिन चैन फैमिली तो कई सालों पहले ही खत्म हो चुकी है। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि हो सकता है कि चैंग सेंग उन्हीं का कोई वंशज हो जिसने किसी पावर या फिर स्पेल की हेल्प से अपने रियल एज और ब्लड लाइन को हाइड करके रखा है। और इतना कह के ये ओल्ड मैन यहाँ से चला जाता है। तब डिवाइन एम्प्रेस कुछ देर तक इसी बात को सोचने लगती है और फिर सोचते हुए अपने मन में कहती है कि चैंग सेंग अगर तुम वही हो तो फिर आखिर कितने वक्त तक तुम अपनी रियल आइडेंटिटी को मुझसे छिपा पाओगे। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम प्रिजन विभाग को देखते हैं जहाँ पर ये तीनों पहुँच चुके थे। जिस पर अब सेंग इस गेट पे खड़े इस पर्सन को एल्डर तोंग से मिलने का डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। तब ये पर्सन इन तीनों को अंदर ले आता है और इन्हें वेट करने के लिए कहता है। तब यहाँ पे खड़े खड़े सेंग को अब बहुत ही अजीब महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने इस एरिया में बहुत ही ज्यादा खून बहाया है और इस बात को जूनियन भी फील करते हुए कहता है कि मुझे चारों तरफ बस ब्लड की स्मेल ही आ रही है। और अब थोड़ी देर बीतने के बाद हम देखते हैं कि एल्डर तोंग भी बाहर आ जाते हैं जिन्हें देखते ही सेंग को अब अपने माइंड में बहुत ही अजीब अजीब विजन आने लगते हैं। तब सेंग अपने हेड पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये सब बस एक इल्यूजन है। जिस पर अब एल्डर तोंग कहता है कि वह एल्डर सूली ने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, तुमने बस कुछ ही सेकंड में मेरे इल्यूजन को पहचान लिया। तब सेंग कहता है कि ये सब कुछ एल्डर सूली ने नहीं बल्कि मेरे मास्टर ने सिखाया था। जिस पर एल्डर तोंग जानते हुए भी सेंग से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा मास्टर कौन है। तब तैंग बीच में बोलते हुए कहता है कि माफ कीजिए अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, किसी और दिन हम यहाँ पे आराम से आएंगे और आपको सारी बातें अच्छे से बता देंगे, लेकिन पहले अभी आप वो काम कीजिए जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैंने सुना है कि आपने ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के डीन चैंग सेंग के एक फ्रेंड को अपने प्रिजन में कैद किया है, वो भी बिना किसी वजह के। जिसे सुनकर एल्डर तोंग तैंग से कहते हैं कि आज तक तुम्हारे फादर ने भी मुझसे ऐसे बातें नहीं की है, तो आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मुझसे इतना फ्रैंकली होके बातें कर रहे हो। तब तैंग कहता है कि दरअसल बात ये है कि मैंने सारी चीजें अपने ग्रैंडपा से सीखी है और आपको तो पता ही होगा कि मेरे ग्रैंडपा और एल्डर सूली लगभग एक जैसे हैं। जिस पर अब एल्डर तोंग सेंग से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पे उस वुल्फ के बच्चे के लिए आए हो। तब सेंग कहता है कि ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का डीन होने के नाते मैं यहाँ पे अपने डिसाइबल जीजुई को ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इसकी पुष्टि खुद पॉप ने की है। जिस पर अब एल्डर तोंग कहता है कि तुम्हारे कुछ भी कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर यहाँ पे पॉप आके इस बात को कहते तो मैं शायद कुछ कर सकता था, लेकिन पॉप तो यहाँ पे नहीं आए हैं और न ही मुझे उनकी तरफ से कोई मैसेज मिला है, इसीलिए मैं उस वुल्फ के बच्चे को नहीं छोड़ सकता। और इतना कह के एल्डर तोंग हंसते हुए अपने पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। तब सेंग अब अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है। जिस पर तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे रॉयल गार्ड्स इस पनिशमेंट विभाग की ओर ही आ रहे होते हैं। तब बाहर खड़ा ये पर्सन अंदर भागते हुए आता है और एल्डर तोंग से कहता है कि सरली पैलेस की तरफ से रॉयल गार्ड्स आए हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि पॉप ने ये क्लियर कहा है कि जीजुई बेकसूर है और अगर फिर भी फ्यूचर में जीजुई कुछ करता है तो उसकी जिम्मेवारी पॉप ले रहे हैं। और अब इतना सुनते ही एल्डर तोंग समझ जाते हैं कि ये जरूर एल्डर ली का काम है। जिस पर अब एल्डर तोंग सेंग को अपनी एक स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं कि आज से लगभग 50 साल पहले ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त और मेरी सिस्टर दोनों ही वहाँ के डिसाइपल थे, लेकिन अचानक एक दिन एक किलर ने उन दोनों को ही बेरहमी से मार दिया और इस घटना के होने के बाद ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का डीन भी वहाँ से गायब हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे अजीब बात ये है कि वो डीन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी मर्जी के बगैर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में कोई एंटर भी नहीं कर सकता था। तो चैंग सेंग अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार इस स्टोरी का निष्कर्ष क्या निकलता है। तब सेंग कहता है कि या तो वो डीन ही किलर है या फिर वो भी किलर के साथ ही मिला हुआ है। जिस पर एल्डर तोंग कहते हैं कि बिल्कुल सही। और अब क्या तुम ये जानना चाहोगे कि आखिरकार वो डीन कौन था। तब सेंग भी यस में इशारा करता है। जिस पर एल्डर तोंग बताते हैं कि उस ऑर्थोडॉक्स एकेडमी के डीन का नाम था दाऊजी, जिसने उसी दिन ऑर्थोडॉक्स एकेडमी को छोड़ के और डिवाइन एम्प्रेस से भी फाइट करता हुआ यहाँ से चला गया। तो अब तो तुम ये समझ ही चुके होगे कि आखिर मैं तुम्हें क्यों फंसाना चाहता था, लेकिन पॉप और एल्डर ली की वजह से मैं इस काम में फेल हो गया और तुम अभी आराम से बाहर घूम रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, तुम भी बहुत ही जल्द मेरी पकड़ में आ ही जाओगे। तब सेंग कहता है कि मेरे मास्टर ने क्या किया है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए अभी आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि जो इस कैपिटल का रूल है उसे आप फॉलो करें। और अब इधर हम देखते हैं कि पनिशमेंट विभाग के बाहर एम्प्रेस चैन हेवनली एकेडमी के डीन और भी बहुत सारे एल्डर्स आ जाते हैं जो साफ तौर पे कह रहे होते हैं कि अगर एल्डर तोंग ने नियम का उल्लंघन किया तो फिर मजबूरन हमें भी नियम तोड़ना ही होगा। तब इधर तैंग भी हंसते हुए कहता है कि अगर आपने जीजुई को नहीं छोड़ा तो फिर बाहर खड़े लोग आपको भी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए अब क्या करना है वो आप देख लीजिए। जिस पर अब इन सारी बातों को सुनने के
बाद एल्डर तैंग थोड़ी देर तक सोचते हैं और फिर सैंग से कहते हैं कि ठीक है, तुम उस वुल्फ के बच्चे को ले जा सकते हो। और अब एल्डर तोंग के इतना कहते ही इस प्लेस के लोग जीजीयू को लेके बाहर आ जाते हैं, जो कि अभी बेहोशी की हालत में था। जिसके बाद अब हम एल्डर किम को देखते हैं, जो कि एल्डर तोंग के पास आए हुए थे और अब वो एल्डर तोंग से पूछते हैं कि क्या आप इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देंगे। जिस पर एल्डर तोंग कहते हैं कि अब मैं इसके अलावा कर ही क्या सकता हूँ, मुझे भले ही डिवाइन एम्प्रेस का सपोर्ट है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बाकी के एल्डर्स मेरे खिलाफ हो जाएं। तब एल्डर किम एल्डर तोंग को एक बुक देते हुए कहते हैं कि ये वो आखिरी बुक है जिसे एल्डर ली ने मरने से पहले पढ़ा था। जिस पर एल्डर तोंग इस बुक को देखते हुए कहते हैं कि क्या इसमें जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी सच है। तब एल्डर किम भी यस कहते हैं। जिस पर अब एल्डर तोंग इस बुक को पढ़ते हुए कहते हैं कि इसमें सारी बातें लगभग चैंग सेंग के बारे में ही लिखी हुई है। इसका मतलब जब चैंग सेंग पहली बार कैपिटल आया था तभी एल्डर ली ने ये डिसाइड कर लिया था कि सेंग ही अगला होने वाला पॉप होगा और इसीलिए वो हमेशा चैंग सेंग के ऊपर नजर बनाए रखते थे ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बुक में उन्होंने काफी सारी चीजें चैंग सेंग के बारे में लिखी है, लेकिन कहीं पर भी उसके ओरिजिन या फिर फैमिली का जिक्र नहीं है। तब एल्डर किम कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि चैंग सेंग कौन है। जिस पर एल्डर तोंग कहते हैं कि क्या तुमने चैन जुनवा का नाम सुना है। तब ये सुनकर एल्डर किम बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं कि वो तो लेजेंडरी चैन फैमिली के हेड थे, जिन्हें एंशिएंट गोल्डन ड्रैगन का वंशज भी कहा जाता है। जिस पर एल्डर तोंग कहते हैं कि हाँ, वही पर्सन जो कि अपने क्रुएलिटी के लिए फेमस था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और सनकी था। किसी की जान लेने के मामले में एल्डर सूली भी उनके सामने कुछ भी नहीं था, मगर चैंग सेंग तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। चैंग जुम्बा और चैंग सेंग में बस एक ही चीज सिमिलर है और वो है इन दोनों का फर्स्ट नेम। तब ये सुनकर एल्डर किम कहते हैं कि क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि चैंग सेंग वही लेजेंडरी चैन फैमिली का कोई मेंबर है। जिस पर एल्डर तोंग कहता है कि मैं अभी कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन वो लड़का जरूरत से ज्यादा ही सीधा और शांत है। और ये कहकर एल्डर तोंग अब कुछ देर के बाद अकेले में आके एल्डर ली के इस बुक को बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगते हैं और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एल्डर ली को भी पहले से ही पता था कि चैंग सेंग किसके कहने पे कैपिटल आया था और उसके फैमिली में उसके मास्टर के अलावा और कौन कौन है। और इन सारी बातों को पढ़ के एल्डर तोंग किसी चीज के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचने लगते हैं और अब सीन चेंज होता है और हम डिवाइन एम्प्रेस को देखते हैं, जो आसमान में एक स्टार को देखते हुए कहती है कि आज पूरे 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। जो मिंग, क्या तुम मुझसे रिवेंज लेने की तैयारी कर रहे हो? अगर हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जिसके बाद इधर अब हम इन लोगों को देखते हैं जो कि जीजीयू को लेकर यहाँ से निकल चुके थे। तब सेंग अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि वाकई में वो माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था, लेकिन फाइनली हमारा जीजीयू हमारे पास आ ही गया। और ये कहकर सेंग अब जीजीयू को नर्व्स को चेक करता हुआ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तब तैंग पूछता है कि क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जिस पर सेंग तुरंत ही जीजीयू के बॉडी को देखता है और देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए इस कैरियर्स को रोकने के लिए कहता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।